जहाँ भाव है वही भगवान है। राधे राधे। मैं पूनम शर्मा। एक लड़की होती है, वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त होती है। फिर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है तो उसका विवाह हो जाता है और भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री वृंदावन धाम में हो जाता है। विवाह होके ससुराल लाती है। ससुराल आती है तो कहीं पहले जल्दी से कोई बाहर भी नहीं निकलता था, वो भी नहीं निकली। फिर पग फेरे के लिए अपने मायके चली जाती है। थोड़े दिन मायके में रुकती है, फिर पति लेने के लिए जाता है। पति लेने के लिए जाता है, दोनों वहां से वापस आ रहे होते हैं। पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है तो दोनों पैदल ही आ रहे होते हैं, क्योंकि पास के गांव में ही शादी हुई। तो पहले के जमाने में इतने साधन भी नहीं थे, तो लड़की पति के साथ पैदल ही आई। पहुंचते पहुंचते दोनों को शाम हो गई। फिर यमुना किनारे जैसे पहुंचे ही थे तो पति कहने लगा, शाम हो गई है और यमुना के पास भी है, चलो मेरा मन में स्नान करने को हो रहा है तो मैं स्नान कर लेता हूँ। तुम वहाँ दूर एक ये पेड़ है, इसके पास बैठ जाओ। तो लड़की वहाँ पेड़ के पास बैठ जाती है और कुछ सामान भी होता है तो लड़की के पास ही वो सामान को रख देता है और कहता है कि अगर कुछ लगे, कोई परेशानी हो तो मुझे आवाज दे देना पास में ही। लड़की कहती है ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। फिर लड़का स्नान के लिए चला जाता है। लड़की घूंघट किए होती है, क्योंकि गांव का माहौल होता है तो देखती है कहीं कोई बड़ा बूढ़ा ना देख ले, थोड़ी झिझक भी होती है। तो लड़की लंबा घूंघट करके बैठी सोच रही होती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और मेरी शादी कृष्णा जी की कृपा से वृंदावन धाम में भी हो गई। अब मुझे ये नहीं पता कि कृष्णा जी कैसे हैं और किस उम्र के होंगे। तो लड़की ऐसे ही सोच रही होती है, सोचती है कि लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति की आयु तो 20 वर्ष है। अब पति 20 वर्ष के और वो 16 वर्ष के, तो इस उस नाते तो वो मेरे देवर हुए। पर लड़की ऐसे सोच ही रही होती है कि कभी जब मिलेंगे तो मैं उन्हें देवर ही बुलाऊंगी, और मन में बड़ी खुश हो रही होती है। अब वो ऐसे सोच ही रही होती है कि एक 15-16 साल का लड़का पास में आता है। वो लड़का पास में आता है, उसके घूंघट को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। वो घूंघट को खींचती है कि ये बालक पता नहीं मुझे क्यों परेशान कर रहा है इतना है। वो जानती भी नहीं थी। तो वो घूंघट को खींच रही होती है, लड़का बार बार उठाता है और बोलता है भाभी भाभी। अब लड़की परेशान, उसने कभी किसी को ऐसे रिश्ते इस रिश्ते से अपने ससुराल में देखा भी नहीं, किसी को जानती भी नहीं। अब वो लड़की भी जबरदस्ती घूंघट को खींच रही होती है, लड़का भी, और वो जबरदस्ती से घूंघट को उठा लेता है और चेहरा देखता है, भाभी भाभी कहता है और भाग जाता है। अब लड़की बड़ी परेशान, वो पति के आने का इंतजार करती है। जब पति आता है तो लड़की उसको सारी बात बताती है। तो लड़का कहता है तूने मुझे क्यों नहीं आवाज लगाई? वो कहती है कि जब तक मैं आपको आवाज लगाती तब तक वो चला गया। फिर लड़की से पति उसका कहता है कोई बात नहीं, गांव हमारा वृंदावन धाम ज्यादा बड़ा तो नहीं है, कहीं ना कहीं टकराएगा, जब भी कभी टकराएगा तो मुझे बता देना, मैं उसकी अच्छे से खबर ले लूंगा। और दोनों फिर अपने घर को चले जाते। जब लड़की ससुराल पहुंचती है, कुछ दिन ससुराल में रहती है, तो सास कहती है कि शादी को काफी दिन हो गए हैं और बहू अभी तक कहीं बाहर घूमने भी नहीं गई है, चलो ऐसे करो इसे ठाकुर जी के दर्शन करा लाओ। तो वो दर्शन के लिए अगली सुबह बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर में उसका पति कहता है जहाँ औरतें जा रही हैं तुम इस लाइन में लग जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। तो वो लाइन में लग जाती है। लाइन में लगते लगते जैसे कि धीरे बढ़ रही होती है, पर्दा किया होता है। अब लड़की को ये नहीं पता था कि बांके बिहारी जी कैसे दिखते हैं, क्या है क्या नहीं। वो जैसे ही दर्शन के लिए आगे पहुंचती है तो पीछे पति आ जाता है। पति कहता है अरे पगली घूंघट तो खोल, दर्शन कैसे करेगी? तो वो जैसे ही घूंघट ऊपर करती है तो जोर से चिल्लाती है अरे 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 ये तो वही बालक है, वही बालक है। तो पति कहता है कौन बालक? तो
वही जो उस दिन मेरे घूंघट को उठा रहा था और मुझे भाभी भाभी बोल रहा था। अब लड़का सोच में पड़ जाता है। लड़का कहता है कि धन्य है तो, मुझे वृंदावन धाम में इतने साल हो गए और मैं भगवान से कोई रिश्ता नहीं बना पाया, और तूने आते ही भगवान से रिश्ता जोड़ लिया। तो दोस्तों, जो जिस भाव से उसको देखता है वो उसी भाव से उसके साथ और उसके सामने आ जाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।